रात का घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश और पीछे मौत बनकर दौड़ती 10,000 दुश्मनों की फौज। आगे एक संकरा सा पहाड़ी रास्ता और सामने खड़े सिर्फ 300 मराठा। क्या कोई इंसान अपनी गर्दन कटने के बाद भी लड़ सकता है? आज कहानी उस योद्धा की जिसने साक्षात काल को भी अपनी चौखट पर रोक दिया था। तारीख थी 13 जुलाई 1660। छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला किले के घेरे से निकलकर विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दुश्मन सिद्दी मसूद के घुड़सवार उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। अगर महाराज पकड़े जाते तो स्वराज्य का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तब बाजी प्रभु देशपांडे ने वो फैसला लिया जो इतिहास में अमर होने वाला था। राजे, आप आगे बढ़िए। जब तक विशालगढ़ से तोपों की आवाज सुनाई नहीं देती, ये बाजी इस दर्रे को नहीं छोड़ेगा। गजब का आत्मविश्वास और अटूट स्वामी भक्ति। बाजी प्रभु ने घोड़खिंड के मुहाने पर अपनी दोनों हाथों में तलवारें थाम ली। शुरू हुआ एक ऐसा खूनी संघर्ष जिसकी मिसाल दुनिया के युद्ध इतिहास में कहीं नहीं मिलती। एक एक मराठा सैनिक 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। घंटों बीत गए। बाजी प्रभु का शरीर जख्मों से छलनी हो चुका था। अंग अंग से रक्त बह रहा था, लेकिन उनकी तलवारें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दुश्मन खौफ में था कि ये इंसान है या कोई चट्टान। बाजी प्रभु की सांसें बस एक आवाज के लिए अटकी थीं, विशालगढ़ की वो तोप। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर संकल्प अभी भी जाग रहा था। और तभी पहाड़ों की चोटियों को चीरती हुई तोप की आवाज गूंजी। धाएं, धाएं! संदेश मिल चुका था। महाराज सुरक्षित पहुंच गए थे। ये सुनते ही बाजी के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आई और उस महान देह ने स्वराज्य की मिट्टी को चूम लिया। उस दिन वो घोड़खिंड हमेशा के लिए पावन हो गई और बन गई पावनखिंड। बाजी प्रभु देशपांडे चले गए, लेकिन सिखा गए कि वफादारी और वीरता किसे कहते हैं। शत शत नमन इस वीर योद्धा को।